अज्ञान का जो अंधेरा अंतःकरण में है उसको निवारण करने के लिए कोटि सूर्य के समान भगवान श्री सूत जी का वाणी है, उनके ज्ञान है। तो कहा संतों ने, भगवान श्रोताख्या ही हम सबको सुनाइए, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा सुनाइए, न तो कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, वह भी कैसा हमारे कान को वो प्रीति बढ़ाने वाला हो, रसायनवत हो। रसायन कहते किसको है? औषधियां बहुत प्रकार की है, पर रसायन अंतःकरण में जाकर तत्काल चेतना को जीवंत कर देता है। रसायन का काम है ऊर्जा को तत्काल देना। जूस में और फल में अंतर है। फल आप खाते होंगे पर फल से जो पुष्टि होगी उसमें विलंब लगेगा, और जूस पीते हैं नस नाड़ी में रस आ जाता है, वो ठहरे हो जाते हैं, शरीर चेतना में आ जाता है। जूस और फल का जो अंतर है उतना ही अंतर इसमें जानिए। तो सज्जनों, रसायन यही है, और संतों के पास ये रसायन होता है। हनुमान जी के पास राम रसायन तुम्हारे पास आ, किसी को भी जीवंत कर दे, चेतन कर दे, भगवान से मिला दे, चूंकि रसायन वाले हैं वो। तो यह रसायन मम कर्ण रसायनम, कथा वो सुनना चाहते, कथा सारम, वह सार हो। सार भी कैसा हो कि हमारे कान में रसायनवत काम करे, तत्काल चेतना को बदल दे। अब तक हम क्या हैं वो बात तो पीछे रहे, आज से हम कैसे हो जाएं, इतना प्रभावी हमारी कथा हो, ऐसा भगवान ने निवेदन किया। क्या मानव जीवन में चाहिए क्या? भक्ति, ज्ञान, विराग। अब तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जीवन में भक्ति का उदय हो जाए, जीवन में ज्ञान का उदय हो जाए, वैराग्य जीवन में प्रचुरता से प्राप्त हो, विवेक सद असद का ज्ञान देने वाला वह तत्व हमारे हृदय में उपस्थित हो जाए, साथ ही माया और मोह जो बंधन कारक कहा गया है इसकी उपलब्धि, इसकी निवृत्ति हो जाए, और निरासश्च, आशा की निवृत्ति हो जाए। आशा ये महद दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा सबको बांध लेती है, इसलिए निराशा जीवन में कैसे प्रकट हो, अर्थात किसी से हमारा मोह कैसे घटे, आसक्ति कैसे घटे, कुछ पाने लेने की इच्छा कैसे समाप्त हो जाए, इसी का नाम निराशा है। तो वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णव जनों को क्या करना चाहिए? हे भगवान, हम लोग जिस परिवेश में हैं यह कलिकाल का वातावरण है। इह घोड़े कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। अब जो जीव की स्थिति है कलिकाल में, खासकर कहा ये जीवश्चासुरताम गतः, जीव आसुर भाव को प्राप्त हो गया है। गीता जी में दैवी संपदा आसुरी संपदा का वर्णन है, तो उनमें से नोट कर लेंगे दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, दोनों को विभागवत बांट करके अब चुनिए आपके पास क्या है क्या नहीं है और क्या मिला जुला है। तो दोनों को अलग करने में तब पता चलेगा कि आज जो बाजार का सामान हमको चाहिए उसमें अमुक अमुक की कमी है, फिर उनमें से ढूंढेंगे। दैवी आसुरी संपदा कहीं मिश्रित है, कहीं केवल दैवी संपदा है, कहीं केवल आसुरी संपदा है। भगवान व्यास जी ने बेहिचक कह दिया कि अभी केवल आसुरी संपदा ही प्रभावी हो गया है। जीवश्चासुरताम गतः, गतः माने परिपूर्ण है, अभी उसमें विद्यमान है। अभी विद्यमान क्या है? आसुर भाव, आसुर वृत्ति, आसुर वृद्धि। ऐसे में अब ये कैसे समझेंगे इस बात को? हम लोग देखने में सबके सब मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष का स्वरूप है, हम सब उसमें अच्छे सच्चे दिखाई देते हैं, पर कैसे माना जाए कि हम मनुष्य हैं? जैसे कोई कंपनी बढ़िया सामान बेचती हो, डब्बे पर में मार्का लेवल सब एकदम स्पेशल हो, और उसकी चलती हो गई और वो बेचता है क्रमशः, अलोक विश्वास से आंख मिच के बहुत कंपनियों का माल लेते हैं, इसलिए कि यह जो है स्पेशल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक। और उसमें कभी कभी कंपनी ऐसा कर दे कि सामान में बदला अदली कर दे, तो डब्बा वही, मार्का वही, लेवल वही, फोटो वही, आंख मिच के लेने वाला खरीद रहा है पर सामान बदल चुका है। ऐसे मनुष्य के लेवलिंग तो बराबर है, हम में मार्का मनुष्य का ही लगा है पर भीतर डब्बा का सारा सामान आसुरी आ गया है। इसी के लिए भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता है।